आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्वेश्चन बैंक में आपको एकदम प्रिसाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, जो कि आप अगर मेमोराइज करते हो तो आप अच्छे से एग्जाम को लिख सकते हो और मिनिमम आप 50 to 55 मार्क्स तक गेन कर सकते हो, जिससे कि आपको एटी भी नहीं लगेगी। मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस एनालाइज करके लिखे हैं वो मैंने पिछले 7 क्वेश्चन पेपर से लिए हैं और इसमें से जो भी सबसे ज्यादा रिपीटेड है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं और वही क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मॉड्यूल 1 से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स शॉर्ट नोट। यहाँ पर एक्सप्लेन 3 गोल्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड हाउ डू प्रोजेक्ट मैनेजर्स अचीव देम इन कंडीशंस ऑफ अनसर्टेनिटी। और ये 5 मार्क के लिए पूछा जाता है और पिछले 7 पेपर में 4 बार रिपीट हो चुका है। मतलब कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस साल भी पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल प्योर प्रोजेक्ट एंड मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशंस। फिर उसके बाद आता है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल, हाउ डज कॉस्ट ऑफ चेंज, रिस्क एंड इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेक होल्डर्स आर अफेक्टेड विद प्रोजेक्ट टाइम ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोजेक्ट। अब ये जो 3 क्वेश्चंस है ये ऑलमोस्ट पूरे मॉड्यूल 1 को कवर करते हैं और इससे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस आगे जो 4 क्वेश्चंस है वो है जो कि एक बार ही पूछे गए हो। लेकिन अगर अब जो पिछले 3 क्वेश्चंस है उनको अच्छे से पढ़ते हो, मेमोराइज करते हो, उनको एनालाइज करते हो तो आप ये 3 क्वेश्चंस को खुद से भी लिख सकते हो। वही है, ये 4 क्वेश्चंस को खुद से भी लिख सकते हो। तो इसमें से 4th क्वेश्चन है कि नेगोशिएशंस इंपॉर्टेंट इन पीएम व्हाई एंड व्हाई विन विन स्ट्रेटेजीज इज अडॉप्टेड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फॉर नेगोशिएशंस। तो ये 10 मार्क के लिए पूछा गया था। और फिर 5 मार्क का जो क्वेश्चन है वो है प्रोजेक्ट मैनेजर रोल इज मोर एज अ फैसिलिटेटर देन अ सुपरवाइजर। फिर उसके बाद आता है व्हाई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट इन today's business environment and what are the benefits provided in achieving organization's goals। तो ये भी 10 मार्क के लिए क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। तो फिर आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरिया एस पीएमआई। तो चलिए अब देखते हैं मॉड्यूल 2 के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, एडवांटेजेस एंड बैरियर्स टू टीम इफेक्टिवनेस। तो ये क्वेश्चन आपको करके ही जाना है क्योंकि ये 7 पेपर में 6 बार पूछा गया है और सबसे बड़ी बात ये 5 मार्क के लिए और 10 मार्क के लिए दोनों में पूछा गया है। तो आप 10 मार्क्स के लिए ही प्रिपेयर करना। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है प्रोजेक्ट चार्टर, चार्टर कंटेंट, हु प्रिपेयर्स एंड ऑथराइजेस प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर और प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो। तो ये जो मैंने 3 4 5 जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो बारी बारी पूछे गए हैं। मतलब ये जो सब क्वेश्चंस है वो 3 बार रिपीट हुए हैं और कभी प्रोजेक्ट चार्टर प्रोजेक्ट स्पॉन्सर साथ में होता है, कभी प्रोजेक्ट स्पॉन्सर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो साथ में होता है, कभी ये इतना जो क्वेश्चन है हु प्रिपेयर्स ऑथराइजेस प्रोजेक्ट चार्टर यहाँ तक क्वेश्चन साथ में होता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बारी बारी पूछा गया है। लेकिन अगर आप ये पूरा कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेते हो, ध्यान रखते हो, मेमोराइज कर लेते हो तो आप अच्छे से इसमें से कोई भी आंसर लिख सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रोजेक्ट चार्टर, स्पॉन्सर और पोर्टफोलियो का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आता है सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल 2 में जो है वो है न्यूमेरिकल ऑन नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये जो है ये 5 से 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है और मतलब 2 बार जो है वो 5 मार्क के लिए पूछा गया था और 2 बार जो है वो 10 मार्क के लिए पूछा गया था। तो आप 10 मार्क के लिए ऑलवेज रेडी रहना। और ये जो क्वेश्चन है वो 4 बार रिपीट हो जाए और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये न्यूमेरिकल करके ही जाना है। फिर उसके बाद ये जो 2 क्वेश्चन है वो एक बार ही पूछे गए हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंस ऑफ आईआरआर इन प्रोजेक्ट सोल्यूशन और एग्रीगेट प्रोजेक्ट प्लान इन पोर्टफोलियो प्रोसेस। अब ये जो थर्ड मॉड्यूल है वो भी पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, जहां पर हम पर्ट न्यूमेरिकल देखते हैं और ये सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। मतलब कि 7 पेपर में 5 बार रिपीट हुआ है और ये 10 मार्क्स के लिए ही आता है। फिर उसके बाद आता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आता है, 4 बार रिपीट हुआ है और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है टॉप डाउन एंड बॉटम अप बजटिंग। फिर उसके बाद आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गैंट चार्ट विद एग्जांपल। तो जब ये विद एग्जांपल आ सकता है तो ये 10 मार्क के लिए भी आ सकता है, पर 5 मार्क के लिए रिपीटेड 3 टाइम्स आया है तो मैंने आपको वैसे ही एनालाइज करके बताया है। फिर उसके बाद आता है पीएमआईएमएस पे शॉर्ट नोट लिखना होता है, ये भी 5 मार्क के लिए आता है, रिपीटेड 2 टाइम्स है। फिर उसके बाद आता है कि ये जब आप पीएमआईएमएस वगैरह या वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर या टॉप डाउन बजटिंग वगैरह जब क्वेश्चंस वगैरह पढ़ लेते हो या आप जब पर्ट न्यूमेरिकल वगैरह पढ़ोगे तब आपका प्रोजेक्ट एस्टिमेशन और शेड्यूलिंग टेक्निक्स जो है वही आप पूरे अच्छी तरीके से लिख सकते हो। क्योंकि जब 5 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेते हो तब छठा क्वेश्चन आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब मॉड्यूल 4 पे सबसे ज्यादा 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है गोल्ड रैट्स क्रिटिकल चेन जो 5 मार्क्स के लिए 5 बार पूछा गया था और दूसरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स, रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजीज फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्क। फिर उसके बाद आता है क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ क्रैशिंग विद एग्जांपल। ये क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है और क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट के लिए न्यूमेरिकल भी एक आता है जो कि रिसोर्स लोडिंग डायग्राम क्वेश्चन में भी आ सकता है।
तो जब आप रिसोर्स लोडिंग डायग्राम क्वेश्चन करते हो तब ये एक टाइप का न्यूमेरिकल है जहां पर आपको एक डायग्राम दिया जाएगा एक प्रोजेक्ट का प्रोसेस का। तो वो जब आप क्वेश्चन करोगे तब उसके साथ क्रैशिंग ऑफ प्रोजेक्ट का भी एक न्यूमेरिकल आएगा, वो भी सॉल्व कर देना, ठीक है। इससे कि आपका ये दोनों भी क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है रिस्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन रिसोर्स लोडिंग एंड लेवलिंग, ये भी क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आता है। उसके बाद आता है प्रोजेक्ट बफर, ये भी 5 मार्क के लिए आता है। फिर उसके बाद आता है हाउ कम्युनिकेशन इज प्लान एंड मैनेज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन बहुत रेयर आ सकता है। फिर लास्ट में आता है प्रोजेक्ट ऑप्टिमाइजेशन का एक न्यूमेरिकल आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4th मॉड्यूल में है गोल्ड रैट्स क्रिटिकल चेन और है प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट मैट्रिक्स रिस्क रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजीज फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिस्क। ये दो क्वेश्चन आप जरूर करके जाना। अब ये जो 5th मॉड्यूल है ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला मॉड्यूल है और इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहला आता है EVMT का न्यूमेरिकल, यानी कि अर्न वैल्यू मैनेजमेंट टेक्निक। इसका एक न्यूमेरिकल आता है जो कि 5 से 10 मार्क के लिए आ सकता है और 4 बार रिपीट हुआ है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी पे जब थियरी क्वेश्चन आता है वो एज अ शॉर्ट नोट आता है और ये भी 5 से 10 मार्क के लिए रिपीट हुआ है 3 बार। इसके बाद आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको 3-4 अलग तरीके से पूछा गया है, जैसे कि प्रोजेक्ट ऑडिट। मतलब क्या, प्रोजेक्ट ऑडिट का लाइफ साइकिल क्या है, प्रोजेक्ट ऑडिट क्या ढूंढता है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है, फिर एसेंशियल व्हाट इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑडिट। और फिर इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से भी पूछा गया है, जैसे कि हाउ ऑडिट रिकमेंडेशंस हेल्प प्रोजेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑडिट बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ ऑडिट। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन है लेकिन एक ही टॉपिक पे, यानी कि क्या, प्रोजेक्ट ऑडिट। तो जब आप प्रोजेक्ट ऑडिट को पढ़ोगे तब प्रोजेक्ट ऑडिट के रिस्पेक्टिव में जितने भी सारे एस्पेक्ट्स है वो भी आप अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से मेमोराइज कर लेना, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 से 10 मार्क के बीच में वेरी करेगा और 4 बार रिपीट हुआ और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है परचेसिंग साइकिल का डिस्क्राइब करना, यानी कि इस पे शॉर्ट नोट लिखना है। ये 5 मार्क के लिए आता है, बहुत इजी क्वेश्चन है और ये 2 बार रिपीट हो चुका है। अब इसके बाद ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक बार ही रिपीट हुए हो और जो कम इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है क्या, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्लेन टाइप्स, जो कि 5 मार्क के लिए आया है। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ वेंडर डॉक्यूमेंट्स एंड हाउ वेंडर डॉक्यूमेंट्स आर प्रोसेस्ड, ये 10 मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। फिर आता है स्कोप क्रीप, हाउ डज फॉर्मल चेंज कंट्रोल सिस्टम वर्क इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 बार रिपीट हुआ है, जहां पर ये जो पूरा क्वेश्चन है वो 10 मार्क के लिए आता है और कभी कभी व्हाट इज स्कोप क्रीप करके 5 मार्क के लिए आता है। तो आप उस हिसाब से स्कोप क्रीप का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से याद करना। ये ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप गो थ्रू करते हो तो जरूर ये क्वेश्चन करना। ये 2 बार रिपीट हुआ है। फिर इसके बाद आता है प्रोजेक्ट प्रोक्यूरमेंट मैनेजमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड आउटसोर्सिंग। तो ये भी क्वेश्चन है 10 मार्क के लिए आया, जहां पर प्रोजेक्ट प्रोक्यूरमेंट मैनेजमेंट आपको 5 मार्क का लिखना है और डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड आउटसोर्सिंग 5 मार्क का लिखना है। और लास्ट में आता है व्हाई मीटिंग्स आर यूजफुल, व्हाट रूल्स फॉलो टू फॉलो द मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ मीटिंग्स। ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए आता है। अब चलिए बढ़ते हैं लास्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल 6 पर। अब ये जो मॉड्यूल 6 है वो जब आप सिलेबस देखोगे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रिकरिंग टॉपिक्स है वो यही 3 है। और उसके बाद जो लेसन्स लर्न एनालिसिस है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेम्पलेट विद सैंपल टेम्पलेट शीट है, ये दोनों क्वेश्चंस एक बार ही पूछे गए हैं, तो आपको बस इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो 7 पेपर में 6 बार रिपीट हुआ है वो है लिस्ट एंड डिस्क्राइब वेज टू टर्मिनेट प्रोजेक्ट, नॉन टेक्निकल रीजंस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट, या प्रोजेक्ट टर्मिनेशन कैसे होता है, टाइप्स क्या है, वेरियस रीजंस टू टर्मिनेट द प्रोजेक्ट। मतलब क्या, प्रोजेक्ट टर्मिनेशन के बारे में आपको सब नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ये सब टाइप के क्वेश्चंस लिख सकते हो। नॉन टेक्निकल रीजंस, टेक्निकल रीजंस, कैसे टर्मिनेट करना है, टर्मिनेशन के टाइप्स क्या है, तो आपको सब अच्छे से याद करना है। उसके बाद आता है एथिक्स सिग्निफिकेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन 5 से 10 मार्क के बीच में वेरी होता है। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन हमारा मल्टीकल्चरल एंड वर्चुअल प्रोजेक्ट, जो कि 5 मार्क के लिए 2 बार रिपीट हुआ है और सबसे ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ ये था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन बैंक। और आप अगर, मैं फिर एक बार बोलता हूँ कि अगर आप ये क्वेश्चंस को जो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं उसको आप अच्छे से कर लेते हो तो आप 50 to 55 मार्क्स तक गेन कर सकते हो, ऐसी मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी स्मार्ट एंड नॉट हार्ड।